गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास। इसमें हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंटेंसिटी दोनों पढ़ लिए थे। पोटेंशियल का जो जनरल रिजल्ट है उसमें हमने कई सारी चीज़ देखी थी, उसके बाद रिकैप कर लो और फिर आज हम इसके दोनों के कंबाइंड एप्लीकेशन देखेंगे। इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल दोनों के कंबाइंड एप्लीकेशंस कैसे होते हैं समझो। हमने पढ़ा था पोटेंशियल को एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फिर इसको हमने रीडिफाइन किया वर्क डन ऑन सिस्टम की वजह से, तो F अपॉन Q नॉट इनटू R। वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव है, इससे माइनस साइन, तो माइनस E इनटू R बन गया था। इसको डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू R, तो बन गया था E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dR। तो पता चला इंटेंसिटी इज also defined as negative potential gradient। फिर हमने इसको रिजल्ट को कन्वर्ट किया इनफाइनाइट से R e dr। तो ये हमने देख लिया था कि अगर हमें E दिया हुआ V निकालना है तो इसको यूज करेंगे, V दिया निकाल इसको यूज करेंगे, और इसको यूज करने के बाद हमने देखा था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का रिजल्ट क्या आया था। इस फॉर्मूले को यूज करके हमने देखा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज कैपिटल Q वैसे से r डिस्टेंस या पोटेंशियल पे पूछता है व्हाट इज V, तो V का रिजल्ट बन गया था बच्चों K Q by R। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इज K Q by R स्क्वायर और इस पॉइंट पे पोटेंशियल K Q by R। फर्क ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फर्क ये मेजर डिफरेंस है। और यहाँ पे जब भी हम इंटेंसिटी लिखते हैं, चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस, या कोई साइन नहीं लिखते। जबकि पोटेंशियल को याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि पोटेंशियल में चार्ज का साइन हम हमेशा यूज करेंगे, इंटेंसिटी में हम चार्ज का साइन कभी यूज नहीं करते। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम बता चुके हैं, I से J से K से यूनिट वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वी ऑलवेज यूज यूनिट वेक्टर फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी, बट फॉर पोटेंशियल वी नेवर यूज एनी वेक्टर नोटेशन बिकॉज़ पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। और पोटेंशियल को दिखाने के लिए हम उसका चुपचाप जो साइन है प्लस प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब इसके आगे की स्टोरी को समझो। यूनिट वगैरह होपफुली आपको क्लियर होगी। पोटेंशियल यूनिट होती है जूल पर कूलम एंड 1 जूल पर कूलम कहते हैं बच्चों 1 वोल्ट। इंटेंसिटी की दो यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम। दूसरी हमने पढ़ी थी वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कहां से आई, वोल्ट मीटर यहां से आई, वोल्ट पर मीटर यहां से आई क्वेश्चन 3 से। ठीक है, न्यूटन पर कूलम कहां से आई, न्यूटन पर कूलम आई F upon Q नॉट से। तो ये सारी चीजें हम पिछले क्लासेस में सब देख चुके हैं। ठीक, तो और फिर हमने इसमें कुछ आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स बताए थे, है ना, del v by del x। वो सब एक क्वेश्चन भी दिया था, उसमें मैक्सिमम बच्चों ने हमें व्हाट्सएप करके आंसर भेजा, जिनका सबका ही आंसर सही आया है। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पहला तो था एक्सप्रेशन आपको निकाल लेना है, del v by del x, del v by del y, del v by del z। उससे ex ey ez मिल गया, और जब ex ey ez मिल गया x y z के टर्म्स में, आपने सिंपली क्या किया, 1,1,1 की वैल्यूज पुट कर दी और आपको रिजल्ट मिल गया था। समथिंग 4i करके आंसर आ रहा है। जिन लोग का आंसर आ रहा है वेरी गुड, जिनका नहीं आया वो वीडियो देख लेंगे, क्वेश्चन को देख लेंगे और फिर हमें अभी भी वो आंसर भेज सकते हैं करके। ठीक है, तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था हमने आपको। अच्छा, अब आते हैं इंटेंसिटी और पोटेंशियल की यूजेस पर। ठीक है, अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि जब हम इनको यूज करते हैं बच्चों ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। ड्यूरिंग एप्लीकेशन किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो देखो एग्जांपल, फाइंड द इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P due to the charge minus capital Q। बस एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, सिंपलेस्ट। दिस इज माइनस कैपिटल Q चार्ज, ये r डिस्टेंस से ये पॉइंट P। ठीक,
और इस चार्ज को यहाँ पे ओरिजिन माना जा रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ड्यू टू चार्ज माइनस, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और यहाँ हमने अपने इसकी शुरुआत करी, ठीक है। तो कहाँ पे रखा हुआ है ये इस जगह पे रखा हुआ है, इस तरफ, यहाँ पे हमसे याद कर, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो इंटेंसिटी एज वी नो, सॉल्यूशन देखिए, इंटेंसिटी बिकॉज इट इज अ पॉइंट चार्ज, तो यहाँ की इंटेंसिटी हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, ठीक। और चार्ज कैसा है, चार्ज नेगेटिव है, और नेगेटिव में लाइंस हमेशा किधर बनती है बच्चों, इनवर्ड बनती है, ऑलवेज लाइंस आर टेकन इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक। तो अगर इनवर्ड जा रहा है तो आपको पहले बता चुके हैं, इधर क्या होता है प्लस आई कैप, इधर क्या है माइनस आई कैप, तो किस तरफ जा रहा है, माइनस आई कैप की तरफ जा रहा है, प्लस आई कैप की तरफ, तो इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स माइनस आई कैप। ये आ गई इसकी इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, ठीक। पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज का r डिस्टेंस पोटेंशियल, तो V बराबर चार्ज क्योंकि नेगेटिव बच लिखेंगे माइनस KQ बाय R, दैट्स ये आगे बच्चों आंसर कहां की, एट पॉइंट P। अगर कह देता एट पॉइंट B, यहां पे बताओ, यहां पे D पॉइंट पे आपको बताना है इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, पॉइंट D पे आपको बताना है इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, तो क्या करते, कोई बात नहीं, ये पॉइंट x एक्सिस के इस तरफ माइनस x पर, ठीक है। लाइंस कैसे बनती है बच्चों, लाइंस हमेशा एक इनवर्ड बनती है, ठीक। तो इंटेंसिटी यहां पे क्या आ जाएगी, फार्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस r दिया हुआ है, तो E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर ही रहेगा, और जा किधर रहा है प्लस आई कैप की माइनस आई कैप, तो प्लस आई कैप, ठीक। पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज, तो माइनस KQ बाय R। आई जे कुछ लगाओ, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर, आपका आंसर है, ठीक। तो डिफरेंस किस चीज में दिखाई पड़ा, डिफरेंस दिखाई पड़ा इंटेंसिटी में, इस पॉइंट की इंटेंसिटी में माइनस आई कैप दिख रहा है, और इसके अपोजिट पॉइंट यहां की इंटेंसिटी में आपको प्लस आई कैप दिख रहा है। पोटेंशियल यहां भी नेगेटिव है KQ बाय R, पोटेंशियल यहां भी नेगेटिव KQ बाय R, ये यहां होता तो भी KQ बाय R, यहां भी होता तो भी माइनस KQ बाय R, हर जगह माइनस KQ बाय R ही होता। पोटेंशियल इज अ स्केलर, पोटेंशियल को दिखाने के लिए कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वगैरह नहीं बनाई जाती, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आगे जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो आपको 100% समझ में आए। इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, बना लो पॉइंट P, पॉइंट D, ठीक है। पॉइंट D पे लाइंस इनवर्ड, पॉइंट P पे भी लाइंस इनवर्ड है, ये इनवर्ड किधर जा रहा है प्लस आई कैप की तरफ, ये किधर जा रहा है माइनस आई कैप की तरफ। इधर पोटेंशियल क्या है माइनस KQ बाय R, इधर भी क्या है माइनस KQ बाय R, कहीं और R डिस्टेंस पे होता तो भी क्या होता, तो भी माइनस KQ बाय R ही होता। ठीक है, चलिए अब दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं, थोड़ी समझदारी दिखाई दे यहाँ पे। फाइंड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू
point charges due to given point charges at point P। ठीक, इसमें कई एग्जांपल्स करने, क्वेश्चन ये रहेगा, एग्जांपल हम थोड़ा बदलते रहेंगे ताकि आपको समझ में आए। दो पॉइंट चार्ज बच्चों, एक है प्लस कैपिटल क्यू, दूसरा भी है प्लस कैपिटल क्यू, ये पॉइंट P है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी यहां से डिस्टेंस कितना है r, ये भी कितना है r। ठीक, तो यहां आपको बताना है क्या, आपको बताना है यहाँ पे इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, दो चीजें बतानी है, इंटेंसिटी एज वेल एज पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो एक एक करके समझते हैं बच्चों इसको। फर्स्ट एग्जांपल बहुत आसान सा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है इसको करते जाने से। इस चार्ज का नाम रख दिया जाए कैपिटल A, इसका रख दिया जाए कैपिटल B। पहले हम बात करेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो यहाँ पे एक इंटेंसिटी किधर है, जाहिर सी बात है किसी भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी देखनी है तो पॉजिटिव चार्ज लाइन किधर बनती है, आउटवर्ड। ये इंटेंसिटी आउटवर्ड, इसकी इंटेंसिटी भी आउटवर्ड। अब ये इंटेंसिटी ड्यू टू ए जो इंटेंसिटी है बच्चों, क्या लिखोगे, kq/r² इधर जा रही है प्लस i कैप की तरफ, इसकी इंटेंसिटी किधर जा रही है, kq/r² किधर जा रही है, माइनस i कैप। मोटी मोटी बात देखी जाए यार, दो वेक्टर्स हैं इक्वल वैल्यू के, दो वेक्टर्स हैं इक्वल वैल्यू के, पॉइंट P पर एक इंटेंसिटी आ रही, एक इंटेंसिटी आ रही, दो वेक्टर इक्वल वैल्यू के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट वेक्टर का रिजल्ट क्या आएगा, 0। सिंपल लॉजिकल बात है, जैसे एक ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे हैं इक्वल वैल्यू के अपोजिट डायरेक्शन में, तो बच्चों नेट फोर्स क्या हो जाता था, 0। उसी तरह से दो वेक्टर है इंटेंसिटी इक्वल वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन, नेट इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 0। ठीक है, इतना सिंपल। व्हाट अबाउट पोटेंशियल, तो ये तो होगी E। अब बात करें V। यहां पे बच्चों इस Q का पोटेंशियल क्या होगा, kq/r, कैसा, पॉजिटिव। B का कितना होगा, kq/r, ये भी कैसा, पॉजिटिव। डायरेक्शन किधर होगा, अरे यार पोटेंशियल डायरेक्शन थोड़ी ना होता है, पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA + VB। ये कौन सा सम है, वेक्टर सम कि अलजेब्रिक सम, तो कहते हैं अलजेब्रिक सम या स्केलर सम। ठीक, यहां पे क्या हुआ था, अरे भाई यहां पे वेक्टर सम हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर होती है। ठीक, तो अलजेब्रिक सम आप जब करोगे यहां पे, तो V कितना है बच्चों, VA कितना है, kq/r + kq/r, तो रिजल्ट कितना आ गया, 2 kq/r, ये आपका आंसर है। सिंपल है। ठीक, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। थोड़ा एग्जांपल और चेंज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सारी चीज डाल दीजिए, बहुत मीठा, दो चम्मच नहीं, आधे कप में 2 चम्मच, हां 2 कप, 2.5 कप। ठीक, एग्जाम्पल थोड़ा बदल देते हैं। क्वेश्चन वही है, फाइंड डेंसिटी एंड पोटेंशियल due to given point charge at point P।
ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ये तो बच गया लेकिन ये पॉजिटिव निकला। तो अब देखा जाए डिस्टेंस वही, सब कुछ कांस्टेंट वही है आर। तो पहले देखिए ई का क्या होगा, इंटेंसिटी। तो तुम्हें मालूम है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चार्ज से, चार्ज की इंटेंसिटी इधर इनवर्ड दिखाई देगी लाइक दिस, ऐसे दिखेगी। ठीक, नेगेटिव लाइन हमेशा, तुम पे भी बच्चे भूल जाते हैं सर ये क्या किया आपने, बच्चे भूल जाते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहीं बना हुआ है तो इससे लाइन हमेशा किधर बनती थी, इनवर्ड बनती थी ऑलवेज। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट इधर के यहाँ टेस्ट चार्ज रखा जाता तो क्या होता, अट्रैक्ट होता, क्या होता, अट्रैक्ट होता, क्या होता, अट्रैक्ट होता, हमेशा लाइंस इनवर्ड बनती। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0 को तो क्या होता, अट्रैक्ट होता। तो यहाँ पे इंटेंसिटी किधर है, इनवर्ड टुवर्ड्स द -q चार्ज। तो इंटेंसिटी टू ए चार्ज -q क्या लिखोगे, kq by r square, kq by r square की -kq by r square, याद रखो kq by r square। माइनस साइन इंटेंसिटी में किसी वेक्टर में चार्ज का साइन यूज नहीं करते, डायरेक्शन किधर है, i कैप माइनस i कैप की तरफ। इंटेंसिटी टू b क्या होगी बच्चों, तुमको मालूम है b में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस हमेशा आउटवर्ड बनती है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर है तो लाइंस हमेशा कैसे दिखा देते हैं, आउटवर्ड, आउटवर्ड। बहुत सिंपल बात है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया कई बार। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, तो तुमको सर ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो लाइंस कैसे बनेंगी, आउटवर्ड। ये देखो, तो ऐसा करने से तुम्हें क्या देखा कि ई और बी, ए और बी दोनों की इंटेंसिटी की वैल्यू तो वही है kq by r स्क्वायर, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन किधर है, माइनस आई कैप। यानी कि इन दोनों इंटेंस डायरेक्शन यहाँ पे सेम है कि अपोजिट है। तो पता चला एक पॉइंट पे दो वेक्टर लग रहे हैं, एक पॉइंट पर दो वेक्टर लग रहे हैं और दोनों वेक्टर का साइन सेम है, तो इनको हम ऐड कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो रिजल्ट है कि इनको ऐड कर देंगे kq by r स्क्वायर प्लस kq by r स्क्वायर इट विल बिकम 2kq by r स्क्वायर और डायरेक्शन किधर होगा, माइनस आई कैप। ठीक बच्चों, ये बात ध्यान रखना, इस पॉइंट पर अगर पूछा जा रहा है या किसी पॉइंट पूछा जा रहा है तो वहां टेस्ट एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, ये क्या करता है, ये रिपेल करता है, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्शन होता है और प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों के एरो सेम डायरेक्शन बन गया। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज इनटू नेगेटिव चार्ज। लाइंस निकलती कहां से, पॉजिटिव से, और कन्वर्ज किसमें, तो नेगेटिव में। तो पॉजिटिव की लाइंस निकल रही, नेगेटिव में जा रही है, और यहां से यहां तक इंटेंसिटी फार्मूला kq by r स्क्वायर, यहां से इंटेंसिटी फार्मूला kq by r स्क्वायर। बात है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। ठीक, अब बात होती है पोटेंशियल। ठीक, नो पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल क्या है, बोलो कि ए का पोटेंशियल है माइनस kq by r, क्यों, क्योंकि ए का चार्ज माइनस है तो माइनस लिख दिया। बी का पोटेंशियल क्या है, बी का चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस kq by r, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल। अब यहाँ पे इनका कौन सा सम लेंगे, तो जाहिर सी बात है इनका सिंपल अलजेब्रिक सम लेंगे। तो जितना नेगेटिव है
उतना ही पॉजिटिव है। तो अल्टीमेट रिजल्ट कितना आ गया, जीरो। तो क्या पता चला कि पोटेंशियल यहाँ पे क्या बच्चों, जीरो, जबकि इंटेंसिटी यहाँ जीरो नहीं थी। ठीक, इस तरह समझ में आता है कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी जगह की इंटेंसिटी जीरो हो जाए, पोटेंशियल जीरो ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पोटेंशियल जीरो हो जाए, इंटेंसिटी जीरो ना हो। ठीक, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लीनियर से नॉन लीनियर में चले जाते हैं। फाइंड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू द system of four charges at the center of the square as shown। ठीक, फिर आपको यहाँ पे इंटेंसिटी पोटेंशियल दोनों बतानी है। तो इसमें पहला एग्जांपल ये है बच्चों कि ये चार चार्ज जो कोने में रखे हुए हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सारे पॉजिटिव, और यहाँ पे आपको इसका सेंटर पे बतानी है पॉइंट भी है, इंटेंसिटी पोटेंशियल। साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए। ठीक, तो पहला एग्जांपल साथ साथ करते हैं कि पहले इंटेंसिटी की बात करें। तो इंटेंसिटी देखो, नाम डाल दें कौन उसका, ए बी सी डी। हर चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है तो हर चार्ज से क्या होगा, लाइंस आउटवर्ड आएंगी। इस पॉइंट पे अगर टेस्ट एज्यूम कर लें तो ये लाइंस कैसे आएंगी, आउटवर्ड। इससे कैसे आएंगी, आउटवर्ड। तो क्या दिखाई पड़ा कि जैसा भी हमने दो चार्ज का सिस्टम देखा था, प्लस क्यू, यहां पे हमने क्या देखा था कि दो इंटेंसिटी, इसकी भी आउटवर्ड है इसकी भी आउटवर्ड, तो दोनों इंटेंसिटी इक्वल वैल्यू होने की वजह से और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। दो डी का तीर जो था आउटवर्ड, बी का तीर किधर था, आउटवर्ड, दोनों वैल्यूज इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, कैंसिल। इसी तरह से ए के घर से क्या आएगा, इंटेंसिटी आउटवर्ड की इनवर्ड, तो कहते हैं सर आउटवर्ड आएगी। इससे क्या आएगी, इससे भी आउटवर्ड आएगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है पॉजिटिव है, दोनों फिर से वैल्यू क्या होगी, इक्वल, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने को कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिंपल दिख रहा है। तो ई ने ई को कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, तो यहां बच्चों नेट इंटेंसिटी हमारी कितनी हो गई, जीरो। ठीक, पोटेंशियल तो तुम दिखाई पड़ेगा, तुमको खुद फील होगा कि सर ये हमको आसान सा लगने लगा। पोटेंशियल में क्या होगा, पोटेंशियल में इसका जो डिस्टेंस है आर मान लो, पॉइंट बी से लेके आता है आर मान लो। तो बी का यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कह दो सब, बी का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल, और सबका पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि सारे चार्ज सेम है और सबका यहाँ से डिस्टेंस भी क्या है, सेम। ठीक है, और इनका हम क्या करते हैं, सिंपल अलजेब्रिक सम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका kq बाय r, इसका kq बाय r, kq बाय r, kq बाय r कितने kq बाय r, कह दोगे 4 kq बाय r। लेकिन तुम्हें r नहीं गिवन है, तुम्हें साइड गिवन है। तो बच्चों याद रखो r क्या है, डायगोनल का आधा। या तो तुम a रूट 2 बाय 2 लिखा करो, या इसी को जब तुम रैशनलाइज कर देते हो बच्चों, तो यही रिजल्ट हमारा r बन जाता है a बाय रूट 2 बन। एक ही बात भाई, डायगोनल का लेंथ आपको मालूम है, डायगोनल की साइड ए, पाइथागोरस थ्योरम से बनती है a रूट 2,
और इसका आधा कर दोगे तो आधा मतलब डिवाइड बाय 2, और इसको रैशनलाइज कर दो तो यही चीज ऐसे लिखी जा सकती है, इसको याद रखना। ठीक, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, जहां r लिखा वहां लिख देंगे a/√2। तो पोटेंशियल हमारा बच्चों बन गया k 4kq/r। व्हाट इज r? r है a बाय √2 ऊपर चला गया, तो रिजल्ट बन गया 4√2 kq/a। This is your potential, net potential at the center of the square। ये आपका आंसर है। इंटेंसिटी जीरो हो गई, रीजन आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। ठीक, अभी इसी स्क्वायर पे क्वेश्चन वही रहेगा, स्क्वायर में चार्जेस की टाइप्स बदलते जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे देखेंगे कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। बस एक बात याद रखना, पॉजिटिव चार्ज इससे इंटेंसिटी यहां पूछोगे तो तीर यहां से बाहर निकलेगा, यहां पूछोगे यहां तीर बाहर निकलता, यहां पूछेंगे, यानी कि हमेशा पॉजिटिव इधर से क्या आएंगी, लाइंस बाहर की तरफ आएंगी। कहां तक, जहां भी तुम देखना चाहो, कहीं बैठोगे लाइंस तुम्हारी तरफ आ रही होंगी पॉजिटिव चार्ज से। यही नेगेटिव कर दिया जाए तो नेगेटिव से लाइंस नेगेटिव की तरफ बनेंगी हमेशा, ऑलवेज, चाहे कहीं भी देखो ऑलवेज। तो ये जो तुमने ईएलओ की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, अब उनके एप्लीकेशन का टाइम चल रहा है, जिसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस दो ही मोटी-मोटी बातें हैं। नेगेटिव में लाइंस ऑलवेज इनवर्ड है, पॉजिटिव से लाइंस ऑलवेज आउटवर्ड निकलती दिखती हैं। तो यहां से पॉजिटिव से आउटवर्ड थी, पॉजिटिव से आउटवर्ड थी, पॉजिटिव से आउटवर्ड थी, पॉजिटिव से आउटवर्ड थी, सारी वैल्यूज इक्वल थी क्योंकि सिमेट्रिकली स्क्वायर के कोने पे रखे हुए हैं। तो नेट फील्ड फाइनली क्या हो गई, जीरो। और पोटेंशियल क्योंकि स्केलर सम होता है तो सबको जोड़ के 4kq/r हमारा रिजल्ट बन गया। ठीक बात। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। चलिए वही स्क्वायर लेकिन चार जो है वो ऐसे लगेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस, डायगोनली अपोजिट रख देंगे। और पॉइंट पी पे आपको इंटेंसिटी और पोटेंशियल बताना है। ठीक, ए बी सी। तो अब क्या करा जाए, पहला काम इंटेंसिटी। ठीक, इंटेंसिटी अब देखेंगे तो पहले ए की इंटेंसिटी देखो। तो ए पे चार्ज पॉजिटिव, तो लाइंस कैसे बनेंगी बच्चों, आउटवर्ड। बी से सी से कैसे बनेंगी, आउटवर्ड। वैल्यूज इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। डी की तरफ लाइंस इनवर्ड, बी की लाइंस भी इनवर्ड। तो क्या समझे, इस तरह से अगर दो फोर्स लग रहे हैं इक्वल वैल्यू के, नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। या कहीं ऐसा हो कि फोर्स ऐसे लग रहे, तो इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं बच्चों। ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, वैल्यू इक्वल है, वैल्यू इक्वल है, नेट फोर्स कितना आएगा दोनों केस में, जीरो। वही यहाँ पे हुआ कि यहाँ से आउटपुट आ रहा है, यहाँ से भी आउटपुट आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लाइंस आउटपुट, पॉजिटिव लाइंस आउटपुट, दोनों इस पॉइंट पे क्या लिखनी है, अपोजिट है और इक्वल वैल्यू की है, तो कैंसिल हो गई। सी ने ए को कैंसिल कर दिया, बी नेगेटिव है, लाइंस इनवर्ड, डी नेगेटिव, लाइंस इनवर्ड। अभी भी दोनों वैल्यूज इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो गया, इन दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो बी ने डी को कैंसिल कर दिया, सी ने ए को कैंसिल कर दिया, कुल मिला के सेंटर ऑफ द स्क्वायर में यहां पे इंटेंसिटी कितनी है बच्चों, जीरो, बिकॉज ऑफ देयर वेक्टर सम। वैल्यूज इक्वल थी लेकिन डायरेक्शन ऐसे थे कि दूसरे को कैंसिल कर रहे थे,
इसे 0 हो गया। व्हाट अबाउट पोटेंशियल? पोटेंशियल का क्या हुआ? तो देखो बच्चों पोटेंशियल क्या हुआ, ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल दोनों इक्वल है, कितना है प्लस के क्यू बाय आर। बी का पोटेंशियल डी का पोटेंशियल इक्वल है, कितना है माइनस के क्यू बाय आर। इन सबको जोड़ दो, तो लॉजिकली बात करो तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या कहोगे, दो पॉजिटिव पोटेंशियल हैं और दो नेगेटिव पोटेंशियल है ना, तो क्या लिखोगे प्लस 2 के क्यू बाय आर, प्लस 2 के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर 2 के क्यू बाय आर प्लस माइनस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय कितने माइनस 2 के क्यू बाय आर। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, पोटेंशियल आ गया 0। तो यहां पे भी दिखाई पड़ा कि पोटेंशियल यहां पे 0 वेक्टर सम की वजह से नहीं हो रहा है, दो चार्ज पॉजिटिव है दो चार्ज नेगेटिव है, दो का पोटेंशियल पॉजिटिव है दो का पोटेंशियल नेगेटिव है, इसलिए नेट पोटेंशियल कितना हो गया 0। इंटेंसिटी 0 क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द वेक्टर सम। अब इनमें किस बात का डिफरेंस, इसको और समझते हैं तीसरे एग्जांपल से। कितना नोट करो, थर्ड एग्जांपल देखो। वही स्क्वायर है, पहले ने पॉजिटिव चार्ज को डायगोनल अपोजिट कर दिया था, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा करो, ठीक तो क्या होगा पॉइंट पी है। तो पहले पोटेंशियल निपटा लो यहाँ पे, पोटेंशियल पहले, हाँ पहले, क्योंकि ये बहुत आसान है। पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, तो क्या कहोगे कि ए बी सी और डी। अब क्या बोलोगे कि अब वी ए और वी बी दोनों इक्वल हैं और कितना है प्लस के क्यू बाय आर। यहां पर वी सी और वी डी इक्वल है कितना माइनस के क्यू बाय आर। तो क्या किया जाए, दिख रहा है यार क्या करना है, क्या है, दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया प्लस 2 के क्यू बाय आर, जैसे इसे पहले किया था, प्लस माइनस 2 के क्यू बाय आर, सेम टू सेम उसी तरह से रिजल्ट इज 0। तो अब की बार इस तरह से अरेंज करने पोटेंशियल फिर से 0 आ गया, क्योंकि पोटेंशियल का हमेशा स्केलर सम लिया जाता है। व्हाट अबाउट इंटेंसिटी, ई के बारे में बात कर लेते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं क्या होगा। और ये वाला एग्जांपल आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब इससे और कुछ सीखने को मिलेगा, तो अगले पेज को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। तो देखो यहां पर ए की वजह से लाइंस आउटवर्ड बनाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, सी की वजह से इनवर्ड बनाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज, ठीक। दोनों डायरेक्शन क्या हो गया सेम, क्योंकि अभी हमने बात करी थी इसी चीज को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये चार्ज ऐसे रखे हो, यहाँ पूछे तो कहोगे कि सर लाइंस आउटवर्ड पॉजिटिव निकलती है नेगेटिव में जाती हैं, और यहाँ पे दोनों ने जुड़कर ई प्लस कितनी होगी 2e होगी, डायरेक्शन क्या दोनों का सेम, और वैल्यू क्या थी सेम, e के क्यू बाय आर स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटेंसिटी e होगी 2e, ठीक है। इधर देखो बी की इंटेंसिटी क्या बच्चों, बी की इंटेंसिटी भी आउटवर्ड है और डी की किधर है इनवर्ड, ठीक।
तो अगर इंटेंसिटी का डायग्राम लिखना है आपको अलग से स्क्वायर में, ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, क्या दिख रहा है आपको इस वक्त? ये A है प्लस कैपिटल Q, B है ये भी प्लस कैपिटल Q, C है माइनस कैपिटल Q, D है माइनस कैपिटल Q। अब इस जगह की बात हो रही है, तो यहां पे इस जगह पर इंटेंसिटी आ रही है 2E, और इन दोनों में से इंटेंसिटी यहां कितनी आ रही है 2E। तो ये 2E और 2E क्या डायरेक्ट हम ऐड करके 4E बोल दें? तो कहोगे नहीं सर 4E नहीं बोल सकते, क्योंकि वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम करने के लिए हमें दिख रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, तो इस 2E को हम कहते हैं वेक्टर P, इसको भी कहते हैं वेक्टर P। और दो इक्वल वेक्टर्स किसी एंगल पे होते हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बच्चों ने आपको बताया था, रिजल्टेंट फॉर टू इक्वल वेक्टर्स था 2p, इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती थी, 2p cos थीटा बाय 2। याद है? फॉर टू इक्वल वेक्टर्स हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, ठीक है। तो यहां पे अगर लिखेंगे इसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी को, तो लिखेंगे 2p, p की जगह लिखेंगे 2 cos 90 का आधा कितना होगा? cos 45। रिजल्टेंट कहां जाएगा? रिजल्टेंट ये जा रहा होगा इस तरह से, तो फाइनल आंसर यहां लिख देंगे बच्चों ऊपर 2 2 जा 4, ER बराबर हो गया 4E cos 45 हो गया 1/√2, तो यानी 4/√2 इनटू E क्या था बच्चों? KQ/R स्क्वायर। R की वैल्यू आपको मालूम है, R की वैल्यू क्या थी? A/√2, ठीक। इसके आगे सॉल्व कर लेंगे, इसमें लिख लो, इसके बाद इसको मिटा दें, इसको आगे लिख दें, क्योंकि कैमरे के जोन में आ नहीं रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक। इतना लिख लो पहले। इसको सॉल्व कर लो। ER रिजल्टेंट कितना है? 4/√2 into KQ/R स्क्वायर। R क्या था बच्चों? A/√2, इसका स्क्वायर लिखना है, तो ER बराबर हो गया 4/√2 KQ/R स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर √2 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो आंसर बन गया आपका 8KQ A स्क्वायर, 8KQ by 8KQ by √2 A स्क्वायर, A स्क्वायर, और आंसर आ कहां रहा है? ये रिजल्टेंट डेंसिटी इधर जा रही है, जैसे रिजल्टेंट डेंसिटी, यानी ये 90 डिग्री के बिल्कुल बीच से है। और पोटेंशियल कितना हो गया? पोटेंशियल 0 हो गया, बिकॉज दो पोटेंशियल पॉजिटिव है, दो पोटेंशियल नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल जाहिर सी बात है क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक। अब जो दो क्वेश्चन आपको देते हैं असाइनमेंट के तौर पे, उनको आप ट्राई करेंगे और फिर आप आंसर बताएंगे। 3 क्वेश्चन देते हैं, 3 क्वेश्चन को आप ट्राई करके बताएंगे, ठीक है। बार-बार एक ही काम करना है, पॉजिटिव से लाइंस आउटवर्ड बनानी, नेगेटिव में लाइंस इनवर्ड बनानी।
कहां पे, जिस पॉइंट पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। नाउ राइट क्वेश्चन। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, if 5 charges plus capital Q each are placed if 5 charges plus capital Q each are placed at the corners of a regular hexagon। हमें पता है हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, 6 कॉर्नर, लेकिन 5 ही चार्ज हैं। रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, फाइंड द इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल at the center of the hexagon। ठीक, क्वेश्चन की डायग्राम नहीं दिया उसमें, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, बहुत सिंपल है। एक अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें डायग्राम आ जाएगा, पहले क्वेश्चन लिख लो। दूसरा असाइनमेंट क्वेश्चन लिखिए बच्चों, ये 2 ही क्वेश्चन है, दूसरे में आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे। असाइनमेंट क्वेश्चन 2, if 6 charges are placed at the corners of a regular hexagon as shown, find the intensity and potential at the center of the hexagon in each case। ठीक, पहला पार्ट है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन बच्चों क्या होता है कि जो साइड ए यहां से यहां तक है ना, वही डिस्टेंस यहां से यहां तक भी होता है। ये बात है, ये डिस्टेंस भी ए होता है। रेगुलर हेक्सागन में होता है सब डिस्टेंस क्या होते हैं,
इक्वल, यानी कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है, वैसे यहाँ भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये हिंट काफी है आपके लिए। तो यहाँ पे पॉइंट P पे आपको you have to find the intensity and potential। फर्स्ट एग्जांपल ऐसा है, 3 लगातार प्लस Q, 3 लगातार माइनस Q। दूसरा एग्जांपल सेम क्वेश्चन के लिए डायग्राम बदल गया, थोड़ा सा पोजीशन बदल गई चार्जेस की। प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q और ये रहा माइनस Q। अगेन पॉइंट P पे आपको दोनों चीज बतानी, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, रेगुलर हेक्सागोनल साइड पे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, उसका हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक, सॉल्यूशन भेज सकते हैं ना, फोटो खींच करके। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बच्चों ये इसमें जो दोनों पार्ट हैं रेगुलर हेक्सागन ही है, बस क्या है चार्ज का सीक्वेंस अलग है। पहले वाले में 3 प्लस क्यू लगातार है, फिर माइनस क्यू लगातार है, और सेकंड वाले डायग्राम में अल्टरनेट अरेंजमेंट है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू अल्टरनेट। तो इसको ट्राई करेंगे थोड़ा सा, तो आइडिया लग जाएगा क्या होगा। नाउ लिखो, हेडिंग डाल दो, क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बोलो। तुम क्वेश्चन लिखती क्या कहते हैं, पढ़ती नहीं हो ना, पहले दोनों क्वेश्चन पढ़ना, फिर हमसे कुछ पूछना, ठीक। पहले वाले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, उसके बाद तुम पूछना क्या बोल रही हो। पहले वाले क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, उसमें बोला गया 5 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, और डायग्राम नहीं दिया था। 5 चार्जेस प्लस क्यू, सारे प्लस क्यू 5 चार्ज रखे गए थे पहले वाले क्वेश्चन में, और डायग्राम नहीं दिया था। और हम तुमसे लिखते हुए बताया था कि हमको मालूम है हेक्सागन में 6 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन चार्ज 5 ही हैं और कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और आपको सेंटर में इंटेंसिटी पोटेंशियल बताना है। वो था क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 आया, इसमें 6 चार्ज रखे हुए हैं कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन पे, 3 प्लस है 3 माइनस है, 3 प्लस लगातार है, फिर 3 लगातार माइनस है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में अल्टरनेट है। तो क्वेश्चन में ढंग से पढ़ा करो, तुम्हारे अंदर भी बड़े बेसब्रपना है ना, इसी चक्कर में तुम गड़बड़ करोगी या करती आ रही हो। कूल कूल होकर थोड़ा सा पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, फिर ट्राई करो। तुम्हारी आदत स्पीड बढ़ाने की, स्पीड बिल्कुल काम मत किया करो, तुम स्पीड में बिल्कुल मत जाया करो, तुम जाया करो एक्यूरेसी पे, कि जब भी मैं क्वेश्चन करूं मेरा आंसर सही आए, मैं बाद में ये ना कहूं अरे सर ये तो ध्यान नहीं दिया, अरे सर गलती हुई, ये नहीं होना चाहिए, ये हटाओ, इसको हटाओ। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इन वन शॉट आंसर सही आए, ये तुम्हारे पर्टिकुलर बता रहे हैं सुना की। और बाकी बच्चे भी जो जल्दी करते हैं और फिर बाद में कहते हैं अरे ये तो ध्यान नहीं दिया, प्लीज इस पे आप काम करिए। आपने ये जो वो है आदत होती है ये, उस पर अगर आपने जीत हासिल कर ली तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आप हर सब्जेक्ट में सही करके आएंगे, जो कि आपकी इस आदत से गड़बड़ हो जाता है। इसका ध्यान रखना है, बार बार हम कहते आते हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आप सही कर ले जाओ, अदरवाइज क्या होगा, अरे सर इसको ध्यान नहीं दिया, सर हमें लगा वो पूछ रहा था, हमें लगा ये पूछ रहा था, लगा के चक्कर में बड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, फिर भी ना समझ में आया तो फिर तुमको व्हाट्सएप करो। देखो heading electrostatic potential
एनर्जी, सिंबल। ठीक, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई जगह यूज होता है, गॉस थ्योरम में भी कई जगह यूज होगा, डायपोल में तो होता ही है, और जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल में तो होना ही होना। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? तो बस याद रखो, द वर्क डन जो पढ़ते आए अब तक, द वर्क डन on a unit positive charge या on a charge, दो मीनिंग पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, on a charge is converted into the electrostatic potential energy, that is dash। और अच्छे से डब्ल्यू और पढ़ा दे, द वर्क डन ऑन अ चार्ज इन अ वर्क ऑन अ चार्ज in a given potential is converted into the electrostatic potential, that is dash। जो भी आप किसी भी पोटेंशियल में जो वर्क करते हैं, तो डेफिनेशन होती है W by Q, तो वो जो वर्क था वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। वर्क आपको मालूम, वर्क इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी। ठीक, वर्क एनर्जी में जरूर कन्वर्ट होता है, लेकिन वर्क एनर्जी हमेशा स्टोर हो जाए जरूरी नहीं होता है। हम मैकेनिक्स में कई बार बता चुके हैं, स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो वर्क डन होता है, और साथ साथ वो वर्क एनर्जी को स्टोर भी हो जाता है। तो वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और स्टोर भी हो रहा है। लेकिन चेयर को खींचे तो वर्क डन एनर्जी में खर्च हो रहा है, लेकिन स्टोर नहीं हो रहा है। खटर पटर की आवाज आ रही है, सफर पटर की आवाज आ रही है, हीट और साउंड में वो डिसिपेट हो गया, स्टोर नहीं हुआ। ठीक है, तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पर स्टोर होना कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, U इज इक्वल टू बन जाएगा Q इनटू V। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है U बराबर Q इनटू V, ये बन के आपका जनरल फॉर्मूला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इतने सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपके सामने आएंगे, लेकिन ये छोटा सा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस शो करेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इस जनरल फॉर्मूले को हम कैसे यूज करने जा रहे हैं वो समझना चालू करो। हेडिंग नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy in a system of two charges। ठीक, दो चार्ज सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को देखा जाए, समझा। जनरल फॉर्मूला देखना QV। तो जैसे दो चार्ज हमारे पास, एक ये रहा, एक इस चार्ज का, इसकी वैल्यू Q1, इसकी वैल्यू Q2 है। पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, बस Q1 Q2 दो है। तो अगर तुमसे कहा जाए कि Q2 ना होता तो Q1 का r डिस्टेंस में यहाँ पोटेंशियल होता है कि नहीं होता? तुम कह सर बिल्कुल होता। कितना होता? K Q1 by r।
अब इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चंस तुम कर चुके हो। तो वेरी सिंपल कि अगर ये पॉजिटिव है तो इट इज पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल और नेगेटिव तो नेगेटिव पोटेंशियल। अब इस जगह पे कोई दूसरा चार्ज लाके रख दिया जाए यहाँ पे, ये कौन, Q2, और तुमसे कहा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी हमें बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 बताओ। तो पोटेंशियल Q2 की क्यों होगी, क्योंकि ये किसकी फील्ड में पड़ा होगा, Q1 की फील्ड में पड़ा है। तो बोलेंगे पोटेंशियल Q2 इन द पोटेंशियल ऑफ Q1, ठीक है। किसकी एनर्जी, Q2 की, किसके पोटेंशियल में, Q1 की। तो लिखते क्या है, हमें फॉर्मूला मालूम है, एज वी नो कि किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों, कोई भी चार्ज Q किसी के पोटेंशियल V में पड़ा हुआ तो फॉर्मूला हो गया Q into V। तो यहाँ पर बताओ कि कौन किसमें पड़ा हुआ है, तो कह देंगे यहाँ पे Q2 पड़ा हुआ है, यानी चार्ज कौन है, Q2, और इसके सराउंडिंग पोटेंशियल कौन है, V1। तो जहां चार्ज लिखा हुआ लिख दिया Q2, पोटेंशियल किसका है, 1 का, तो V1 लिख दिया। तो एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी आ गई Q2 into what is V1, तो लिख देंगे K Q1 by R। पोटेंशियल V1 कितना है, K Q1 by R। तो पोटेंशियल का रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया K Q1 Q2 by R। तो टू चार्ज सिस्टम में पोटेंशियल का एक रिजल्ट बन जाता है K Q1 Q2 by R, ठीक। तुम ये कह सकते हो, सोच सकते हो कि सर आपने Q2 की एनर्जी ही क्यों ली, आप Q1 की एनर्जी ले लेते। तो ये तुम कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो, और तुम देखो रिजल्ट रिमेन सेम, रिजल्ट फिर से यही आएगा। कैसे आएगा हम करके दिखा देते हैं। तो बस इसको नोट करो फटाफट। अब इसका उल्टा अगर कोई सोचे क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 इन द पोटेंशियल ऑफ, ठीक है। यानी सब चीजें हम वाइस वर्सा कर लें। एक चार्ज Q2 यहां पहले से पड़ा हुआ था, इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या था, तो क्या दोस्तों पोटेंशियल था V2 बराबर KQ by R होता है, तो KQ2 by R था। यहाँ पे किसको ला के रख दिया, यहाँ पे सर एक चार्ज आया Q1 नाम का, वो यहाँ रख दिया गया। तो अब इस चार्ज की एनर्जी किसके पोटेंशियल में आने की वजह से, तो इस चार्ज की एनर्जी Q2 के पोटेंशियल में आने की वजह से, तो क्या लिखोगे, जनरल फॉर्मूला था Q2V, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q इन अ गिवन पोटेंशियल V। तो कौन सा चार्ज है, तो कह देंगे चार्ज है Q1, किसके पोटेंशियल पड़ा हुआ है, इसके, तो उसको कह देंगे V2। तो U बराबर Q1 into V2। कौन चार्ज है Q1, किसके पोटेंशियल पड़ा हुआ है, V2 के, तो Q1 into V2। V2 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी, KQ2 by R। तो रिजल्ट क्या बन गया, U is equal to KQ1 Q2 by R। क्या रिजल्ट पहले से कुछ अलग आ रहा है, नहीं सर बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि Q2 के पोटेंशियल में Q1 है या Q1 पोटेंशियल में Q2 है, तो कह दोगे नो सर कोई फर्क नहीं पड़ता। दो चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज K Q1 Q2 by R, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों, और इसके आगे हम लोग इसका और एप्लीकेशन देखेंगे कल वाले क्लास में। टाइमिंग अभी हमने टेंटेटिव डाल दी है कि 11 से पहले ग्रेविटेशन का क्लास है, और उसके बाद फिर 12:20 से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास रहेगा। कोई चेंज होगा तो सुबह बताएंगे, आप शेड्यूल में जाकर देख लिया करिए।
ऐप में टीचिंग ऐप पे शेड्यूल में टाइमिंग्स वगैरह क्लियर रहती है। इसको लिख लीजिए, लिख करके लॉग आउट कर सकते हैं बच्चों।